क्या हिमाचल में पूरी तरह से बेकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी? कांगड़ा बैंक में इतना बड़ा घोटाला हुआ और किसी ने कुछ नहीं कहा। महीने की 26 तारीख बीती मगर एचआरटीसी कर्मियों को पेंशन नहीं मिली, इस पर भी भाजपा कुछ नहीं बोली। कांगड़ा में ओबीसी समाज का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इस पर भी भाजपा ने चुप्पी साध ली। हिमाचल में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारी अपराध कर रहे हैं, कर्मचारी घूस ले रहे हैं और युवा नशा बेच रहे हैं। मगर इन सब के सब मुद्दों पर भाजपा ने मौन धारण कर रखा है। इसलिए हम हर बार सरकार से तो सवाल पूछ लेते हैं कि भाई साहब जवाब दीजिए, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब जवाब दीजिए। मगर इन विपक्ष के कारिंदों से प्रश्न कब पूछे जाएंगे, जिन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस बात का जिम्मा सौंपा है कि आप विपक्ष में बैठकर हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए और जनता के काम करवाइए। मगर भाजपा ना जाने कौन सी मौन साधना में मगन बैठी है। हिमाचल का बिजली बोर्ड आज 3246 करोड़ के घाटे में है। एचआरटीसी जैसा कमाऊ विभाग 1966 करोड़ के घाटे में है। वित्त निगम भी 180 करोड़ के घाटे में है। वहीं राज्य ऊर्जा निगम तो 688 करोड़ के घाटे में है। और अगर सभी बोर्ड निगमों के इन घाटों को मिला दिया जाए तो घाटे का ये आंकड़ा 6454 करोड़ तक पहुंच जाता है। मगर ना तो कोई इस बारे में आवाज उठाता है और ना ही सरकार की कारस्तानियों का विरोध करता है। मैं तो सीना ठोक करके कहती हूं कि आज हिमाचल का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा कस्बा नहीं बचा है जहां पेड़ ना काटे जा रहे हों और जहां इल्लीगल माइनिंग ना हो रही हो। आज मुझे सिर्फ 1 घंटे की रिसर्च करनी पड़ी और ये 50 जगहों के नाम मेरे सामने आ गए जहां आज भी हिमाचल में इल्लीगल माइनिंग हो रही है। मगर इन पर एक्शन कब होगा ये कोई नहीं जानता है। आज के दिन हिमाचल के हर कस्बे, हर गांव, हर मोहल्ले में चरस, चिट्टा, अफीम, गांजा सब कुछ बेचा जा रहा है और नशे का ये काला धंधा भी इन्हीं पॉलिटिशियंस की शह पर चल रहा है। इसलिए शायद इन्हें बोलने वाला भी कोई नहीं है। हमारे ये नेता पेड़ कटान के नाम पर हर साल वन महोत्सव बनाते हैं और नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए सिर्फ अभियान भर छेड़ते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जाकर सच उजागर करना शायद अब इनके बस की बात ही नहीं रही है। आज स्थिति ये हो गई है कि आप विभाग बताइए, जनता खुद आपको 1000 कमियां गिना देगी, दर्जनों चोरियां पकड़वा देगी, क्योंकि आज कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना व्याप्त हो। कभी कोई इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो कभी हेड कांस्टेबल पकड़ा जाता है, कभी रिश्वत लेते हुए किसी बीडीओ की गिरफ्तारी होती है तो कभी महिला असिस्टेंट कमिश्नर का ही रिश्वतखोरी के केस में नाम आ जाता है। यानी हमारा हिमाचल ना तो नशा मुक्त हो पा रहा है, ना ही भ्रष्टाचार मुक्त हो पा रहा है और ना ही भय मुक्त। क्योंकि अगर हम ठीक से देखें तो आज के हिमाचल में हर तरफ सिर्फ भय ही तो पसरा है। युवाओं को इस बात का भय है कि उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं, बागवानों को इस बात का भय है कि उनकी फसल बिकेगी तो बाद में, पहले वो बचेगी कि नहीं बचेगी। आज आपदा प्रभावित मुआवजा खोज रहे हैं, सरकारी कर्मचारी सैलरी पेंशन खोज रहे हैं और आम आदमी व्यवस्था खोज रहा है, मगर किसी को भी समय पर कुछ नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है। लड़कियां अपने घरों में तो क्या, सरकारी दफ्तरों में, अपने स्कूलों में, अपने गांव, मोहल्लों, बस स्टैंड तक में सुरक्षित नहीं रही हैं। बाकी पंजाब के चिट्टे ने तो हिमाचल को पहले ही खोखला कर रखा है और अब गन कल्चर, गैंग्स टेररिज्म और खालिस्तानी कल्चर को भी हमारे हिमाचल में पुश किया जा रहा है। आप मुझे खुद ही बताइए कि मैं आखिर कब तक और कौन कौन से मुद्दे गिनाऊंगी, तब जाकर आपकी आंख खुलेगी। नशाखोरी में हमारा हिमाचल आगे है, कैंसर के मामलों में हमारा हिमाचल आगे है, बेरोजगार की दर में हमारा हिमाचल आगे है। हमारी सरकार कहती है कि राज्य में कुल बेरोजगारी दर लगभग 5.4% है, लेकिन युवा वर्ग में यह आंकड़ा 29 से 30% के आसपास पहुंच गया है। मतलब हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार ही घूम रहा है। लाखों युवाओं ने रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कर रखे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला और अगर कोई भर्ती आती भी है तो युवाओं को पशु मित्र, वन मित्र बनाकर 5-5 हजार रुपए की सरकारी नौकरी का चूरन पकड़ा दिया जाता है। हिमाचल भाजपा से मेरा सीधा प्रश्न है कि आपकी ही तरह हमारी मौजूदा सरकार भी कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है, आप उस पर सवाल कब उठाएंगे? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप अगले टर्म में सत्ता में बैठते भी हैं तो कर्ज का ये पहाड़ आपके भी तो सामने खड़ा होगा ना, या फिर भाजपा की सरकार बनते ही सारा कर्ज जीरो हो जाएगा। इसलिए आज मैं हिमाचल के विपक्ष से सीधा कहती हूं कि आज भले ही आप सत्ता में नहीं हैं, तब भी आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष की भूमिका
ठीक से निभाएं। हिमाचल के हित की बात करें, हिमाचल हित में काम करें, जन आंदोलनों की आवाज बने और जन सरोकार के मामलों को शिमला से लेकर दिल्ली तक उठाएं। क्योंकि आज सच में हमारे हिमाचल को मजबूत सरकार से ज्यादा एक मजबूत विपक्ष की जरूरत महसूस हो रही है। क्योंकि मेरे ख्याल से लोकतंत्र में विपक्ष की जवाबदेही सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पारदर्शिता और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। इसी कारण से हिमाचल की जनता को आज एक ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो उनकी आवाज को मजबूती से उठाए और सकारात्मक बदलाव के लिए अकाउंटेबल भी बने। Because the heart of Himachal beats in its villages and towns. Opposition must carry their struggles through the corridors of power in Shimla and Delhi. बाकी मन में बहुत कुछ भरा हुआ था, इसलिए आज ये वीडियो बना दिया। आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है, आप मेरी इस राय से कितने सहमत या असहमत हैं, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।